फरीदाबाद नगर निगम में इस बार सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनावों ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। 19 जनवरी को होने वाले इन चुनावों को सिर्फ पार्षदों के बहुमत का मामला नहीं बल्कि भाजपा के अंदरूनी खेमों की रणनीति और बड़े नेताओं की राजनीतिक चालों का भी निर्णायक क्षण माना जा रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने इस बार साफ कर दिया है कि वे लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सम्मान करेंगे और चुनाव वही जीतेंगे जिसे पार्षद बहुमत में चुनेंगे। उनके खेमे में कुल 46 से 37 पार्षद हैं, जिससे उनके बहुमत की स्थिति मजबूत दिखती है। हालांकि भाजपा के भीतर विरोधी खेमों की स्थिति भी कम चुनौतीपूर्ण नहीं है। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल और राज्य मंत्री राजेश नागर का मानना है कि दोनों पदों में से एक पद उनके खेमे के पार्षद को मिलना चाहिए। विपुल गोयल ने इस दिशा में बड़ी रणनीति और कूटनीति अपनाई है और उनके खेमे का दावा है कि पार्टी का आदेश वही होगा जो उनके खेमे की योजना के अनुसार आए। वहीं राजेश नागर खुले तौर पर कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन उनकी इच्छा स्पष्ट है कि सीनियर डिप्टी मेयर के पद पर अजय भैसला नहीं होना चाहिए। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार पिछली बार 11 अगस्त 2025 को भी कृष्णपाल गुर्जर बहुमत में थे, लेकिन चुनाव स्थगित हो गया था। उस समय केंद्रीय मंत्री कृष्णलाल पंवार और उनके साथी मंत्री गोयल नागर खेमे के प्रभाव में फंसे हुए थे। गुर्जर के खेमे में 38 पार्षद और 3 विधायक बैठक में मौजूद थे, लेकिन बहुमत होते हुए भी उन्हें चुनाव में हिस्सा लेने का मौका नहीं मिला। उस दिन फरीदाबाद नगर निगम के मेयर प्रवीण बत्रा जोशी भी बैठक में उपस्थित नहीं थे, जिससे राजनीतिक माहौल और जटिल हो गए। इस बार गुर्जर पूरी तरह सतर्क हैं। वे किसी भी प्रकार के धोखे के लिए तैयार नहीं हैं और अपने बहुमत का पूरा फायदा उठाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि अगर बहुमत होने के बावजूद गुर्जर कोई एक पद विपुल गोयल के खेमे को देते हैं तो उनकी राजनीतिक छवि पर नकारात्मक असर पड़ेगा और लोग समझ जाएंगे कि असली ताकत गोयल खेमे में है। वहीं अगर गोयल खेमे को एक भी पद नहीं मिला तो बहुमत का दबदबा पूरी तरह गुर्जर के पास रहेगा और फरीदाबाद में उनकी सत्ता मजबूत बनी रहेगी। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि पार्षदों के बीच असली बहुमत का आकलन मनोनीत और कांग्रेस के पार्षदों को अलग रखते हुए किया जाता है, क्योंकि मनोनीत पार्षद वोटिंग में शामिल नहीं होते। इस बार भी गुर्जर खेमे की रणनीति यही है कि बहुमत स्पष्ट और मजबूत रहे। 19 जनवरी को तय होने वाले इस चुनाव में फरीदाबाद की राजनीति की दिशा तय होगी। इस चुनाव में न केवल सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के पदों की लड़ाई है, बल्कि यह इस बात का भी परीक्षण है कि पार्टी और सरकार में असली सत्ता किसके हाथ में है। जनता की निगाहें इस चुनाव पर टिकी हैं और राजनीतिक गलियारों में हर कोई इंतजार कर रहा है कि इस बार लोकतंत्र की जीत होगी या खेमों की चालबाजी फिर सत्ता पर हावी होगी। आप क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर लिखिएगा। इसके साथ हरियाणा और हरियाणा से जुड़ी खास खबरों के लिए देखते रहिए हरियाणा वृतांत। नमस्कार।